मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संधि के प्रकार की चर्चा की थी और मैंने ये बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है। पहला जो मैंने बताया था वो स्वर संधि, दूसरा जो मैंने बताया था व्यंजन संधि और तीसरा मैंने जो बताया था वो विसर्ग संधि। आज भाग 4 वीडियो नंबर 4 अर्थात भाग 4 में हम आपको जो पहला प्रकार मैंने संधि का बताया स्वर संधि, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं आप ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, जो पहली संधि मैंने आपको बताई वो थी स्वर संधि। स्वर संधि, ठीक है बच्चों। स्वर संधि को हम और एक नाम से जानते हैं, आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अच संधि। अच संधि। प्यारे बच्चों, अच का मतलब ही होता है स्वर। अच प्रत्याहार है और इस अच प्रत्याहार में 9 स्वर आते हैं। तो चूंकि अब आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं, इसलिए इस संधि में पूरा स्वरों का ही खेल है, इसलिए इसको हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सवाल जो उठता है वह सवाल क्या है कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा। तो परिभाषा क्या बनेगी बच्चों, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो परिभाषा बनेगी वो ये है कि स्वर वर्णों के साथ, ध्यान सुनिएगा, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल से जो विकार हो, जो विकार हो उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। मैं इसको लिख के बता देता हूँ। स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के साथ, देखो मैंने क्या लिखा, स्वर वर्णों के साथ, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्ण के मेल से जो विकार हो, जो विकार हो उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ दूं, आप देख लीजिए। स्वर वर्णों के साथ है, स्वर वर्ण के मेल से जो विकार हो उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है बच्चों। स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार हो उसे स्वर संधि कहते हैं। उम्मीद है परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम आपको परिभाषा के अनुसार उदाहरण देकर के यह बताएंगे कि कैसे स्वर वर्ण का मेल होता है और कैसे विकार उत्पन्न होता है।
लेकिन इसके पहले एक चीज ये कह क्या रहा है, थोड़ा उसको हम सूत्र के रूप में ऐसे लिख लें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये क्या कह रहा है, स्वर वर्ण, इसको जरूर देख लीजिएगा, स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण बराबर विकार। जो अभी मैंने परिभाषा लिखी है बच्चों, उसको मैंने इतने शब्दों में बांध दिया। स्वर वर्ण जब स्वर वर्ण से मिलेगा तो जो विकार उत्पन्न होगा वही स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है, इतना जल्दी से राइट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं आगे बताऊं। ठीक, मैं इसको इरेज कर देता हूं और इस परिभाषा के अनुसार मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। जो मैंने अभी लिखा था उसको ऊपर लिख दूं ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण बराबर विकार। पूरी परिभाषा को मैंने इस तरह से लिख दिया, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल प्यारे बच्चों मैंने लिया उदाहरण, क्या उदाहरण ले लें, महेंद्र। महेंद्र संस्कृत पढ़ रहा है इसलिए आप लोग विसर्ग बोल देंगे, महेंद्र। पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों मैंने चर्चा की थी कि विच्छेद वहीं से होता है जहाँ पर संधि हुई होती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी तोड़ देंगे, कहीं से तोड़ देंगे तो आपका ऑपरेशन गलत हो जाएगा। ओके, तो ध्यान ही दीजिएगा संधि कहाँ हुई है, जहाँ पे संधि हुई होगी वहीं से विच्छेद भी होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ह में एक की मात्रा लगी हुई है, अर्थात यहीं से संधि है, यहीं पर संधि हुई है। तो जब हम तोड़ेंगे तो यहीं से अलगाव होगा। तो आप जानते हैं कि जब कभी आ और ए मिलता है तो ए बनता है और ए की मात्रा है। तो विच्छेद करते समय जो पद होगा, दोनों जो अलग अलग पद बने वो भी सार्थक ही होने चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ से हम जब अलग करेंगे तो ये बनेगा महाधन इंद्र। महाधन इंद्र है। एक स्टेप और आगे जाते हैं तो ये क्या होगा, ह से हम आ की मात्रा को बाहर निकाल देंगे, अर्थात आ हम बाहर लिख देंगे और इधर क्या है, इंद्र है। ठीक, अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये आ और ये ई, देखिए स्वर वर्ण, ये स्वर वर्ण प्लस ये प्लस और क्या स्वर वर्ण अर्थात ई, यह भी स्वर ही है। अर्थात पूर्व का स्वर और पर का भी स्वर जब आपस में मिलते हैं तो एक विकार होगा। और देखिए जब ये आ और ई ये दोनों स्वर आपस में मिले तो जो विकार उत्पन्न हुआ वो ए हुआ। वो क्या हुआ, ए हुआ। अब आप देख पा रहे हैं कि स्वर संधि की आपने परिभाषा क्या की थी कि स्वर वर्ण के साथ ही स्वर वर्ण जब मिले तो विकार भी स्वर ही होगा। तो वो विकार देखिए आपका ए के रूप में आ गया। ठीक है, अब एक चीज मैं नोट करके बता दूं। नोट क्या नोट डाउन करेंगे, इस उदाहरण में, इस उदाहरण में आ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तथा ई, इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, आ तथा ई
इन दो स्वरों का मेल हुआ है। इन दो स्वरों, दिख रहा है बच्चों, का मेल हुआ है। ठीक है, मैं फिर से एक बार पढ़ के बता दूं आपको कि स्वर संधि की मैंने क्या परिभाषा पढ़ी थी। स्वर वर्णों के साथ, ध्यान से समझिएगा, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल अर्थात विकार। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको स्वर संधि बताने का प्रयास किया। इसके पश्चात बच्चों जो सवाल उठता है वो ये है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से हैं और उनके सूत्र क्या हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताएं कि स्वर संधि के प्रकार। प्यारे बच्चों, विकार के आधार पर, अगर मैं विकार की बात करूं तो विकार के आधार पर स्वर संधि के 8 भेद हुए। विकार के आधार पर स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। किंतु बच्चों, अगर मुख्यतः स्वर संधि की बात करें तो मुख्यतः स्वर संधि 5 ही प्रकार की होती है। अब ये कौन कौन से 5 प्रकार हैं मैं इस वीडियो में ही लिख देता हूं। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार हैं, किंतु विकार के आधार पे 8 प्रकार हैं। तो सबसे पहले मैं स्वर संधि के 5 प्रकार लिखूंगा। नंबर 1 हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 हो जाएगा गुण स्वर संधि। नंबर 3 हो जाएगा बच्चों वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 हो जाएगा बच्चों यण स्वर संधि। नंबर 5 हो जाएगा बच्चों अयादि स्वर संधि। इसके अतिरिक्त 3 और जो प्रकार होते हैं बच्चों, मैं इधर लिखता हूं, वो 3 कौन कौन से होते हैं। नंबर 6 पर रूप संधि। ठीक है, पर रूप संधि। नंबर 7 होता है पूर्व रूप संधि। और एक और होता है, आपने पढ़ा होगा प्रकृति भाव। ठीक है, प्रकृति भाव। तो इस तरह से स्वर संधि के विकार के आधार पर कुल 8 भेद होते हैं, किंतु
मुख्यतः अगर हम स्वर संधि की बात करें तो 5 ही प्रकार होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि और नंबर 5 अयाद स्वर संधि। किंतु अगर विकार की बात करेंगे तो 6 नंबर पे आएगा पर रूप संधि, 7 नंबर पे आएगा पूर्व रूप संधि और 8 नंबर पे आएगा प्रकृति भाव। इस तरह से बच्चों कोई भी व्यक्ति अगर आपसे स्वर संधि के भेद पूछे तो विकार के आधार पे 8 भेद बताइएगा, किंतु मुख्यतः स्वर संधि का भेद 5 ही होता है। अब देखिए हम आपको कौन कौन सा पढ़ाएंगे जो आपके कोर्स में है, ठीक है, फालतू तो पढ़ाना नहीं है, टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। तो हम आपको कौन कौन सा पढ़ाएंगे, एक आप इसको ले लीजिए, एक आप इसको ले लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब एक ही बचता है, अगर हमें समय मिलेगा तो हम इसको भी बता देंगे, ठीक है बच्चों। अब प्रश्न यह उठता है कि दीर्घ स्वर संधि क्या है, इसका सूत्र क्या है, या गुण स्वर संधि क्या है, इसका सूत्र क्या है, वृद्धि स्वर संधि क्या है, इसका सूत्र क्या है, यण स्वर संधि क्या है, इसका सूत्र क्या है, अयाद स्वर संधि क्या है, इसका सूत्र क्या है। इसी तरीके से पर रूप और पूर्व रूप संधि क्या है और इसका सूत्र क्या है। तो इसकी परिभाषा, सूत्र और इसके अंतर्गत जो खास बातें हैं हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं आप सभी बच्चों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी मैं बोल देता हूं। मेरी अपील यह है बच्चों कि प्यारे 9th वालों जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, लेने के इच्छुक हैं, हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, अगर उनके फ्रेंड्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि एडमिशन लें, अगर हमारे विद्यालय में लेना चाहते हैं तो जल्दी से एडमिशन ले लें, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई क्वेरी है एडमिशन से संबंधित या सब्जेक्ट से संबंधित तो आप क्वेरी बिल्कुल कर सकते हैं, जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। थैंक यू बच्चों।